गंभीर ऑल्सो कैन मल्टी डायमेंशनल पॉ। ठीक है ना, ये हुए इसके फीचर्स। अब मैं बात करूंगा इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बोलूँगा, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं एक एक को लेकर चलता हूँ। पहला मैं लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, देखें समझें। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में पहले सोचती है, वो तो है ही, हर बिजनेसमैन पहले अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद समाज के बारे में, लोगों के बारे में सोचेगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, खुद के बारे में, समाज के बारे में और काम कर रहे लोगों के बारे में। अब खुद के बारे में मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप एक लाइन फिर याद रखें, किसमें? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक लाइन कौन सी याद रखेंगे? सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। मैंने क्या बोला? सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। अब सेम वही, जैसे मैं पहले फीचर्स में आपने सोचा था ना, सेम इस यहीं पर ही ऐसे होगा। सबका पहला पहला लेटर ले लो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो मैंने ये लाइन बताई है, इसमें सबका पहला पहला लेटर ले लो। जैसे सचिन था तो सचिन से एस वर्ड निकला। एस का मीनिंग हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में बोलेंगे सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, बने रहना, लॉन्ग टर्म तक काम करना। तो एक बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइव करना, बने रहना, बहुत जल्दी बंद ना होना, ग्रो करना। तो सर्वाइवल यानी जीवित रहना, बने रहना। फिर पोलार्ड था वर्ड, याद है ना, सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम, तो पोलार्ड। अब पोलार्ड के पी वर्ड से यहाँ पे आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिट मेकिंग करना, प्रॉफिट कमाना। मेन काम तो यही होता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। मैनेजमेंट मैनेज क्यों करता है चीज़ों को? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी। सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। अब कैन का मतलब कंपीट, सी है ना, कैन सी मतलब compete। compete मतलब आपके बहुत सारे कंपिटिटर्स हो सकते हैं, आप उनसे कैसे compete करो, ये भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। और अगर आप उनको ठीक तरीके से हैंडल करते हो तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस बन जाती है। तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हुआ ना, है ना, कि compete करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव, सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। अब प्ले का मतलब प्रोडक्टिविटी। देखो, एक तो स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे पोलार्ड आया था, पोलार्ड से हमने पी में क्या बोला था? प्रॉफिटेबिलिटी। अब कैन प्ले, अब फिर से पी आया है। इस पी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब आप कुछ नया बनाना चाहोगे, या आपकी प्रोडक्टिव लेवल कभी रुकेगी नहीं, आप नया इनोवेशन करोगे, चीज़ों में चेंजेस लेकर के आओगे और कुछ नया आउटपुट दोगे समाज को। जो पहले चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब उसकी जगह पर अपडेटेड चीज़ें आएंगी। पहले की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है धीरे धीरे करके, तो आप न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर निरंतर प्रयास करते रहोगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिव लेवल बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। और करना ही पड़ेगा, नॉर्मल है। तो यानी कि ये क्या हो गया? एक तरह का ऑब्जेक्टिव। किसका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। तो सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। अब जी का मतलब क्या? गेम मतलब जी, पहला लेटर। जी का मतलब है ग्रोथ। जी का मतलब ग्रोथ। अब ग्रोथ तो बहुत ईजी है, आप भी समझते होंगे कि आगे बढ़ना। जहाँ पर हमारा एक फैक्ट्री, एक ऑफिस था, तो हमने 3 फैक्ट्री लगाई, 4 गोडाउन खरीदे, फिर 8 खरीदे, पूरे देश में फैले, यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनी बने। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, होगा ना, आगे की तरफ बढ़ना, दूसरों से आगे निकलना और खूब पैसा कमाना। तो मैनेजमेंट का पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद मैंने क्या बताया? सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, compete, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, है ना। इजी, बहुत इजी। सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, बताओ फीचर्स में मैंने क्या बताया था? फीचर्स में, हाँ, फीचर्स में मैंने बताया था गौतम गंभीर को याद करो और उसके अंदर फीचर्स जोड़ दो। क्या थी वो लाइन?
गौतम इज डायनेमिक, गंभीर ऑल्सो कैन मल्टी डायमेंशनल पॉ मतलब POW, ये फीचर्स में था। फिर मैं जब ऑब्जेक्टिव्स में आया तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि आप सचिन पोलार्ड की तरफ सोचो। क्या सोचना है? सचिन पोलार्ड कैन प्ले गेम, और हर एक का पहला पहला लेटर ले लो। हाँ, पर उस पहले लेटर को आपको याद रखना है कि उस लेटर से वर्ड क्या बना था। सचिन से सर्वाइवल, पोलार्ड से प्रॉफिटेबिलिटी, कैन से compete, प्ले से प्रोडक्टिविटी, जी से यानी गेम से ग्रोथ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आगे नहीं ले सकता। इस वीडियो को मैं 3 टुकड़ों में लूँगा, थ्री क्लासेस में, यानी टोटल मिला करके आप सोच के चलें कि समवट राउंड 1 घंटा 1 आवर और 1 आवर एंड 15 मिनट्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको पक्का याद भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।